लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो खुद की राह बनाते हैं, दुनिया की परवाह न करके खुद की बनाई राह पर चलते हैं और ऐसे ही लोग एक दिन मिसाल बन जाते हैं। कौन सोच सकता है कि गुजरात के कच्छ में जहां महिलाएं आम तौर पर घर की 4 दीवारी पार नहीं कर पाती, वहां एक गांव की ज्यादातर महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि गीता बेन ने इसके बारे में सोचा और मजबूती के साथ पहला कदम आगे बढ़ाया। गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है जिसका नाम है सुमरासर और ये गांव आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रहने वाली हर एक महिला आत्मनिर्भर बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक महिला ने अपने लिए रोजगार का एक नया अवसर ढूंढा है और अभी इतनी काबिल बन चुकी हैं कि ये पूरी परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रही हैं। मेरा नाम मेरी गीता बेन लक्ष्मण है। मेरे गांव का नाम सुमरासर है। मैं हैंडीक्राफ्ट काम करती हूँ। ये हमारा घर मेघवार भर्त है। ये भर्त मेरे साथ 50 बहनें जुड़ी है। 10 बहनें लोरिया गांव छोटा हमारा गांव है, हमें वहाँ है। हम सब ये मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा काम का नाम तो मेघवार भर्त है और हम सब करते हैं। शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, फिर चनिया चोली है, पाकिट है, कुशन कवर है, सब ऐसे जो और ऑर्डर के काम साड़ियाँ है, ब्लाउज है, सब बनाते हैं। मेरा ऑर्डर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई आता है। हमारे सारे में जाता। कच्छ का जो प्रोडक्ट है सारे मतलब के विदेशों में भी जाता है और हमारे भारत में, पूरे भारत में, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, फिर अमेरिका, जापान, सब यहाँ भी जो व्हाइट रन का मेला लगता है तब टूरिस्ट सब लोग आते हैं, वो भी खरीद के ले जाते हैं। पूरी हाथ से ही होती है। पहला हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी नानी ने सब कर दिए। वो हमारी अभी तक 8 साल की जो लड़की होती है उसको छोटी छोटी हाथों में हम ये सुई पकड़ा देते हैं, उससे वो कलाई सीख जाती है। और बड़ी होके जो कॉलेज भी अभी कर रही जो हमारी लड़कियां, उसको भी ये कलाई का काम तो सबको आता है। सब लड़की हो या बड़े उम्र की जो दादी हो वो भी काम करे। अभी भी किसी का पति जो नहीं है वो भी जितना आता है उसका निर्भर होती है कि जो मेरी माँ है वो भी काम कर रही है, अभी 75 साल की। इसके बाद मैं एक माँ मेरी फई है वो भी काम कर रही है, तो अपने अपने हिसाब से वो सारा काम कर रही है। बहनें बहुत मतलब के अंदर से काम करती है, सबको मजा आता है क्योंकि सब बालकों है जो उसके बालक है ना पढ़ने जाते हैं तो ये घर बैठ के काम करते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। और खेती में तो ऐसा है कि हमारे कच्छ में बहुत बारिश कम पड़ी, अभी तो बहुत अच्छी हुई है, वरना इसके कारण दिक्कत आती है। तो ये घर बैठ के सब बहनें काम करती है तो 250 से 300 रुपए तक कमा सकती है वो बहनें। बाहर का काम है वो एक दिक्कत वाला भी है, धूप में जाना पड़ता है। और लड़कियां, छोटी लड़कियां हो या बड़े जो लोग होते उसके काम हिसाब से वो काम नहीं कर सके। इसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, सिर्फ
आंखें चाहिए, अगर आंख होती है तो ही काम ये होता है। इसलिए बहुत बढ़िया, छाया, एक धूप नहीं लगती है और छाया में बैठ के आराम से काम कर लेते हैं। और इसमें थोड़े बहुत जिसको पैसे चाहिए उतना काम कर लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि गीता बेन खुद 7वीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं, बावजूद इसके उन्होंने यह कदम उठाया कि वे अपने साथ साथ कई महिलाओं को जोड़ेंगी, महिलाओं को रोजगार देंगी। महिलाओं को रोजगार देने के बाद उनके काम करने का सिलसिला यही नहीं रुका। अब वे आगे बढ़ रही हैं और कॉलेज में बच्चों को जूम क्लासेस के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रही हैं। हमारे घर भी वर्कशॉप के लिए कॉलेज की लड़कियां भी आती हैं। और जब अभी कोरोना का हाल था तब मैं मोबाइल से भी वर्कशॉप कराती थी। मोबाइल से हम ऐसे जुड़ जाते थे एक साथ, जो आता है ना जुड़ के, वो लड़के के साथ और मैम भी होती है उसके साथ हम करते थे काम। अहमदाबाद में जो है कॉलेज, वहाँ से हमारे जो भी लड़कियां हैं उसको चाहिए तो उसके लिए हम वर्कशॉप का काम कर रहे थे और लेक्चर भी देते हैं कि उसको कहाँ कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है और एम्ब्रॉयडरी कितनी बारीक है और कितनी दिक्कत वाली है और क्या है हमारा मतलब कि संस्कृति है हमारे भारत की, वो भी हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा वारसा है। तो हमारा भारत का एक गौरव है कि जिसे कच्छ पूरा का पूरा निर्भर है। मतलब कि जहाँ भी जाओ तो कच्छ का जो भी काम है अपने अपने हिसाब से, वो उसके हिसाब से वो आमदनी के में भी बहुत बढ़िया रहता है। और कॉलेज में है या तो पुरस्कार है और अवार्ड में भी कितने लोगों को अवार्ड भी मिला है। हमारे हैं, मुझे तो नहीं मिला पर मेरी एक सगी है उसको यूनिक से अवार्ड मिला है, वो सुजन के साथ काम कर रही है। एक ये ऐसा काम है कि एक जो आगे बढ़ जाए तो इसके पीछे 100 महिला जुड़ सकती है। आपकी नौकरी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ होता है ऐसा। यदि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हमें दूसरा खोजना ही पड़ता है और शायद यही काम इन महिलाओं ने भी किया। इस गांव में जहां पर कम बारिश के कारण खेती में ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, तो इसीलिए इन महिलाओं ने अपने लिए दूसरा अवसर खोजा और आज ये भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी मुकाम हासिल कर रही हैं।